बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों की बात करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने आज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करने वाले हैं एडिशंस ऑफ वेक्टर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो हमने वेक्टर पढ़ लिया था। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो लेक्चर 1 to 3 में हमने पूरी बातें की हुई हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे मेथड से हमने उसको सॉल्व करने का तरीका भी सिखाया है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। सपोज करो कोई वेक्टर ए है, सपोज करो ये वेक्टर ए हमारा है, ठीक है। दूसरा कोई वेक्टर बी है और ये मान लो वेक्टर बी है सपोज। तो ए और बी को अगर हमें ऐड करना है तो दो लॉ होते हैं हमारे पास। एक तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए दो लॉ है, एक तो ट्रायंगल लॉ है और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, दोनों का फॉर्मूला सेम आता है। तो इसे मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ठीक है। ये वेक्टर बी है और वेक्टर ए, तो याद रखना इससे इसका एंगल कितना है। तो जब हम वेक्टर ए को रखें यहां पे और वेक्टर बी का जो टेन होगा वो ए के हेड पे रखेंगे और वेक्टर ए को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो जितना वेक्टर बी टिल्ट हुआ है यही उसके बीच का एंगल है, ठीक है। ये ए और बी के बीच का एंगल ये है थीटा, ठीक। और फर्स्ट वाले के वेक्टर ए से उसके टेल से टेल और सेकंड वाले वेक्टर के हेड से हेड, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में और सारी चीजें बता देंगे हम किस तरह ये डिराइव होता है, उसका फॉर्मूला कैसे आता है। फिलहाल अभी इतना बात समझिए। और यही चीज अगर हम पैरेललोग्राम के लिए बात करें तो देखो, मतलब अगर दो अलग अलग इंस्टेंट पे फोर्स लग रहे हैं या कोई वेक्टर कंपोनेंट लग रहा है, जैसे मान लो वेक्टर ए था, वेक्टर ए के बाद वेक्टर बी लाएगा तो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो यहां पे हम क्या लगा दिए, ये ट्रायंगल लॉ, ठीक। और अगर दोनों वेक्टर एट अ पॉइंट एट अ सेम पॉइंट एट अ सेम इंस्टेंट लगते हैं, तो मान लो जैसे वेक्टर ए है, ठीक है, आप फोर्स को ही कंसीडर कर लो, ये वेक्टर है और वेक्टर बी को यहां पे लगा दिया, ठीक है। ये क्या होगा, एंगल थीटा। देखो ये है ना, वेक्टर ए से कितना टिल्ट थीटा, यहां वेक्टर ए से, तो इसका क्या होगा, हम इसको एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और यहां पे क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका भी रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड आप देखोगे कि क्या होगा, दोनों बराबर है, ठीक है। ये भी ए और इसका भी फॉर्मूला जो होगा, मतलब इसका जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करो या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करो, दोनों से वैल्यू सेम आती है। और अब इसका कि रिजल्टेंट का वेक्टर से एंगल कितना हुआ, तो हम यहां पे क्या करते हैं, ये निकालते हैं अल्फा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको रिजॉल्व करेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट होता है b cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा b sin थीटा, जिधर थीटा लगा होता है वो cos कंपोनेंट और ये वाला हो जाएगा sin कंपोनेंट। तो इसमें जो रिजल्टेंट आएगा, अगर हम tan अल्फा की बात करें तो क्या हो जाएगा, b sin थीटा अपॉन इसका मैग्नीट्यूड a है तो a प्लस b cos थीटा, ये आपका रिजल्टेंट का एंगल, ठीक है। किससे, a वेक्टर से, किससे है, a वेक्टर से। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आती है तो आप यहां पे पुट अप कर दोगे, जैसे थीटा की वैल्यू 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90 स्टैंडर्ड वैल्यू तो पुट अप कर दोगे। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो tan इनवर्स के टर्म में आप लिख के छोड़ दोगे कितना, a वेक्टर से ये इसका एंगल है, ठीक है। ये क्लियर है। तो ये क्या था, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब अगर हमें मान लेते हैं, हम बात करेंगे, हमने अभी बात की है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो ये हो गया। अगर लकली दो केसेस है, ठीक है, यहां पे लकली दो बातें हो सकती हैं कि अगर हम बात करें कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b की बात कर लें, ठीक है। तो देखो आप वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक है, तो देखो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो ठीक है, तो वेक्टर a ये है, ठीक। अब वेक्टर b ये था, ठीक, तो हमने क्या बोला, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक है। तो ये अगर ट्रायंगल लॉ को लोगे तो ये देखो, ये वेक्टर b आपका था, ये क्या था, वेक्टर b, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर b, और ये जो एडिशन था, ये थीटा, यहां पे ये थीटा है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा, ये थीटा रहेगा। और अब ये जो रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा रिजल्टेंट r डैश वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, या लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक है। और इसके बीच का जो एंगल होगा, अब देखना ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान देना यहां पे, अगर यहां पे ये दोनों थीटा था वेक्टर,
ये थीटा था, ठीक। तो अब कितना हो जाएगा, थीटा तो पता है, वेक्टर a माइनस बी पूछा हुआ, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस थीटा। ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो अब इन दोनों का समेशन, जो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है, देखो वेक्टर ये है और इससे ये वेक्टर बी की वैल्यू है, कितना एंगल है 180 माइनस थीटा, ठीक। तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, क्या लिख सकते हो, रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर, अब बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड माइनस बी होगी, फिर भी बी का स्क्वायर बी होगा, और क्या प्लस 2ab cos थीटा। हाँ एक चीज यहां सोच रहे होगे कि माइनस बी वेक्टर है तो यहां माइनस बी रख दे, भैया माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बी ही रहेगा, बी वेक्टर हो तो इसका मैग्नीट्यूड तब भी बी होगा, माइनस बी वेक्टर हो तब भी इसका मैग्नीट्यूड बी ही होगा, बस डायरेक्शन का फर्क है ना, इसका इस डायरेक्शन में इसका ही डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बी होगा, तो यहां पे हम क्या रखेंगे बी ही रखेंगे, और cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा क्या होती है माइनस cos थीटा, तो हम यहां रखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये a माइनस b वेक्टर की वैल्यू। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका आप तुरंत सिखा दे रहे, आप इसको नोट कर लो। दूसरा तरीका यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा देख लो, ठीक है, ठीक है। दूसरा तरीका आप देखो ध्यान से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है भाई, कि अगर ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और ये इसके बीच का एंगल ये सपोज करो, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, और इसके बीच का ये तुम्हारा वेक्टर बी है, ठीक, इसके बीच का एंगल 150 सपोज, ठीक। हमसे पूछा व्हाट इज, क्या पूछेगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b की वैल्यू बताओ, व्हाट इज वेक्टर a माइनस b, क्या हो जाएगा। तो अब सोचोगे आप कि वेक्टर b का क्या करेंगे, तो ठीक है ध्यान देना, वेक्टर a प्लस b का होगा, सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक तरीका कंपोनेंट क्या करेंगे, इसको ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक, 90 प्लस सॉरी 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ये, ठीक, ये 60 है, तो या ये 60 हो गया, तो यहां पे b cos 60 और ये वाला हो जाएगा b sin 60। a के मैग्नीट्यूड में से b sin 60 को माइनस कर दो तो कुछ बचेगा, मान लो ये आया इतना और ये बचा b cos 60। तो हम क्या करेंगे, अब ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो अब क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। या तुमसे पूछा कि वेक्टर a माइनस b क्या होगा, तो ठीक है, वेक्टर a की वैल्यू दी हुई है, ध्यान देना, ठीक है, और ये वैल्यू दी हुई है b वेक्टर की वैल्यू दी हुई है कितना 150 पे, तो माइनस b वेक्टर कितने पे होगा, ठीक है। क्या करोगे, यहां पे माइनस b वेक्टर कितने पे होगा, ये माइनस b वेक्टर है और ये क्या है प्लस b वेक्टर है, तो ये 150 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 30। बात समझ में, इतना ध्यान देने, मतलब सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि a और माइनस b वेक्टर में माइनस b ट्रीट एज b, ठीक है, तो माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना एंगल 30, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 30। बात समझ में आ गई सबको, बहुत आसान सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, आप इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट देखो, ठीक है, क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लो आप। लिखा था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a एंड b इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a। दो वेक्टर रिजल्टेंट है, यानी a और b वेक्टर का रिजल्टेंट है जो किसके परपेंडिकुलर है, a वेक्टर के, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। उसका मैग्नीट्यूड a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है वो b के वेक्टर के हाफ है, यानी b का अगर मैग्नीट्यूड b है तो a प्लस b वेक्टर क्या हो जाएगा b/2, द एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक है। पहली चीज ध्यान दो, लिखा हुआ है कि वेक्टर अगर मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर है और ये a प्लस b है, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यानी मॉड जो दिया हुआ है वो b/2 है, और b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है b है। इतनी बात क्लियर है, ये गिवन हमारे लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज गिवन क्या है कि जो रिजल्टेंट ऑफ a प्लस b वेक्टर लिखा हुआ ना, a प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a, यानी वेक्टर a अगर हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर है, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वेक्टर ये है और रिजल्टेंट ये है तो वेक्टर b को कहीं ना कहीं ऐसा होना पड़ेगा,
तभी तो इसका रिजल्टेंट नहीं आएगा पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। यानी वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी को क्या होना पड़ेगा, इधर कहीं लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई होगा। तो ये वेक्टर आपका मान लेते हैं वेक्टर बी है, ठीक है, और ये वेक्टर ए है, ये क्या मान लेते हैं वेक्टर बी। तो पूछा क्या है, ये थीटा पूछा है, ठीक है, ये थीटा पूछा, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका रिजल्टेंट है जिसकी वैल्यू दिया हुआ है b/2, इसका मॉड। पहले आप आर वेक्टर रहने दो, ठीक है, इतना समझ जाओ आसानी से, सब क्वेश्चन समझ में आए। अब आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, आप सॉल्यूशन ट्राई करो, और उसके बाद सब लोग इसको जो भी सॉल्यूशंस होगा आप मेरे डायरेक्टली नंबर पे भी सेंड कर सकते हो या कमेंट बॉक्स पे भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन जरूर करना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा है, अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ b/2। अगर हम इसको अल्फा मान लेते हैं सपोज, तो इसका एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे b sin अल्फा और एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे b cos अल्फा, ठीक है। तो अगर रिजल्टेंट यहाँ पे है y एक्सिस पे, अगर रिजल्टेंट कहां लाई कर रहा है, ठीक है, y एक्सिस पे, तो इसका मतलब x एक्सिस के दोनों कोई भी कंपोनेंट जीरो होने चाहिए। अगर x थोड़ा भी, मान लो सपोज करो अगर हम वेक्टर की बात करें, कोई भी वेक्टर मान लो है, a वेक्टर है या कोई वेक्टर है सपोज करो वेक्टर, ठीक है, उसका हम x एक्सिस के along x एक्सिस, क्या along x एक्सिस, तो हो सकता है a माइनस b sin थीटा, अगर इफ a इज ग्रेटर देन b होगा सपोज, मतलब b sin थीटा। और अगर हम ये भी लिख सकते हैं कि b sin थीटा माइनस a, अगर b sin थीटा क्या हो, ज्यादा हो a से, दोनों केसेस बन सकते हैं। तो अगर कोई भी होगा, यानी इसका रिजल्टेंट इमेजिन करो, या तो इसका कुछ कंपोनेंट यहां होगा या तो कुछ कंपोनेंट इधर। अगर a बड़ा है b sin थीटा से तो इधर थोड़ा सा आएगा, और अगर b sin अल्फा होगा यहाँ पे अल्फा, ठीक है, यहाँ पे हम अल्फा नहीं है, ठीक है, b sin अल्फा। तो अगर b sin अल्फा बड़ा है किससे, a से, तो इधर थोड़ा सा आएगा, और b cos अल्फा y एक्सिस पे, तो इसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता, कहीं इधर नहीं आएगा। लेकिन अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है तो यानी ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और ये वाला जो है वो b cos अल्फा जो है वो b/2 के बराबर हो। तो आंसर निकल गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दो, अगर ये सिंपल सी बात है तो हमें क्या इससे, अगर ये लिखा हुआ है तो अगर ये गिवन है तो आसानी से हमें क्या पता लग गया कि जो b sin अल्फा है वो a के बराबर है, पहली बात। और दूसरा जो b cos अल्फा है वो किसके बराबर है, b/2 के, तो b से b कैंसिल आउट, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2 यानी अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, तो कितना होता है, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये अल्फा आया आपका 60 डिग्री और ये 90 पहले था, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू 150, आंसर है 150 डिग्री, ठीक है, नोट कर लो आप। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग का यूज होगा, तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना। लिखा है पार्टिकल मूव्स अलोंग पार्टिकल मूव्स थ्रू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। एक मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सपोज ये रेडियस r है और वो कितना चला, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा उसका, ठीक है। देख लो क्या लिखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑन अ सर्कुलर पाथ, किस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे ऑफ अ रेडियस r। द लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज, लीनियर डिस्टेंस नहीं पूछा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर वो a से b तक मूव किया तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये नहीं होगा, ये r नहीं होगा, ध्यान देना, क्वेश्चन ये गलती नहीं करना, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा हिंट हमने दे दिया, ये भी रेडियस है, ये भी ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, सबके सब रेडियस होंगे। आप वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप सेंड कर दो, या मेरे डायरेक्ट नंबर पे आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा, आप मेरे नंबर पे भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसका कोई डाउट हो तो आप कंसल्ट भी कर सकते हो हमसे, ठीक है। चलो नंबर मेरा नोट कर लो, अगर नहीं नंबर है कुछ लोगों के पास तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 8736070202 व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आप इसको करो, ठीक है, आपको टाइम दिया जाता है, आप वीडियो पॉज करो, ठीक है। चलो फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। सपोज मान लेते हैं इसको हम r1 वेक्टर, ठीक है, और इसको मान लेंगे r2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ r1 और r2, ध्यान देना, मैग्नीट्यूड ऑफ r1 और r2 दोनों r के बराबर ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इसका ये है, तो डायरेक्शन बदल गया। तो पूछा क्या है तुमसे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होगा,
ठीक, तो क्या करोगे, ये वेक्टर आपके पास है और ये चाहिए, तो अब सिंपल सा, अगर आपको दो वेक्टर पढ़ते समय दो चीजों का बहुत ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेक्टर में एक लीनियर पोजीशन वेक्टर और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अगर कोई सिंपल सा लॉजिक देखो, यहां पे हम समझा दे रहे हैं इस चीज को, आप समझ जाओगे। मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है और इसका कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2i 3j ऐसे कुछ दिया हुआ, तो मतलब इसका x एक्सिस पे 2 चला होगा और y एक्सिस पे 3 चला होगा, मान लेते हैं, ठीक। तो ये इसका पोजीशन यहां पे, ठीक है। दूसरा वेक्टर यहां पे कहीं दिया हुआ है, सपोज यहां पे कहीं दे दिया, ठीक है, और इस पे दिया हुआ मान लो 4i और 5 से, सपोज करो 4i 5 से, ठीक है। तो मतलब ये यहां से 4 चला, ओरिजिन से इसकी दूरी ये है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, और अगर ये हमसे पूछ रहा है तो इसका मतलब, अब देखो ये पूछ रहा है मतलब ये हमें पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तो अगर हम ये दोनों निकाल लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये निकल जाएगा आराम से, ठीक। तो ये निकालने के लिए तो हमें ये दूरी और ये दूरी पता होनी चाहिए, तो ये दूरी तो पता है हमको और पूरी दूरी पता, तो हम क्या करेंगे, ये इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, ये वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। कभी भी अगर दो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन से पूछेगा तो हम एडिशन ऑफ वेक्टर निकालें, और अगर उन दोनों के बीच का सेपरेशन पूछेगा तो हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो बड़ा होता है, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी वेक्टर, याद रखिएगा ध्यान से, ठीक। तो वही चीज यहां पे भी है, ये वेक्टर यहां से यहां गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मतलब क्या करेंगे, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, ठीक है। तो चलो आसानी से देख लो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, आप ध्यान दो, ठीक है, नोट करो, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये वेक्टर एक माइनस से वेक्टर, तो हम मान सकते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। ये दोनों वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a वेक्टर माइनस क्या होता है, तो क्या लिखोगे, r1 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लो, इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो ठीक है, कोई नहीं। तो अब क्या लिख सकते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, दोनों को r1 लिख देंगे, तो ठीक है, क्या लिख लोगे, यहां पे लिख लो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r into r cos थीटा, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा, r into r स्क्वायर और यहां पे 2r स्क्वायर, और ये पूरा क्या है, इसको हम मान सकते हैं, ये है तुम्हारा, ये ले लेना, इसको डेल्टा आर मान लो, तो इसको क्या मान लेंगे, डेल्टा आर का क्या स्क्वायर, तो रूट ले लो इससे, तो हमें डेल्टा आर यही तो पूछा हुआ है, तो हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, अंडर रूट 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा, तो ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 2r स्क्वायर कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, 1 माइनस cos थीटा, तो ठीक है। एक चीज देखो, यहां पे इसका रिलेशन निकालना है तुम्हें, तो क्या करोगे, एक चीज, sin 2 थीटा की वैल्यू होती है क्या, 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है। और एक फॉर्मूला और रिलेशन हमें पता होना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पे cos 2 थीटा है, ध्यान दो, ठीक है। अब यहां पे दो क्या रिलेशन था हमारा, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहां पे cos 2 थीटा है और यहां पे रिलेशन में क्या है, cos थीटा है, तो हम इसको थीटा को हाफ कर देंगे, तो यहां भी हाफ हो जाएगा, तो यहां भी हाफ होगा और यहां भी हाफ होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले अभी रिलेशन बना लो आप, क्योंकि दोनों को sin के टर्म में लिख लो, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको cos स्क्वायर थीटा, अब देखो ध्यान से, cos का थीटा क्या लिखेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहां पे रख लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, cos 2 थीटा की वैल्यू, तो अगर हम यहां पे थीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 रख ले, तो यहां पे थीटा की थीटा बाई 2 हो जाएगी, तो क्या रखोगे cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है, तो मतलब करके थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू, इसको हम cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। उठा के यहां पे पुट अप कर दो, आप यहां पुट अप करोगे तो ठीक है, ठीक है। देखो ये आया था हमारा, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू, तो डेल्टा r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, अंडर रूट 2 r स्क्वायर 1 माइनस
cos थीटा, ठीक। और ये तुम्हारा क्या है, cos 2 थीटा पे, तो cos थीटा ही होगा, तो cos थीटा का वैल्यू उठा के हम पुट अप कर दो, तो अंडर रूट 2r स्क्वायर 1 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 और प्लस 2 क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कट गया और क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट क्या 2 इंटू 2 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो डेल्टा आर की वैल्यू जाएगी क्या 2r साइन थीटा बाई 2। ये तुम्हारा क्या हो गया चेंज इन, या क्या कह लो इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कितना आ जाएगा 2r थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो गया कितना, फर्स्ट वाला ए वाला, ठीक है, नोट कर लो आप। हाँ स्टूडेंट्स देखो इसको, ठीक है, ये आपका एडवांस 2070 का क्वेश्चन है, देख लो लिखा हुआ है 3 वेक्टर्स p q एंड r आर शोन इन द फिगर। ये डायग्राम गिवन है, ये y एक्सिस आपका, ये x एक्सिस, ये गिवन है ग्राफ, ठीक है। लेट s बी एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर r, ठीक है, s एक पॉइंट है जो r वेक्टर पे कहीं लाई कर रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कहां p एंड s, वो कहां पे लाई कर रहा है p और s के बीच में, और उसका डिस्टेंस कितना है b डॉट मॉड ऑफ r वेक्टर, उसका वैल्यू कितनी है b और r वेक्टर का मॉड, एंड द जनरल रिलेशन अमंग द b वेक्टर p q एंड s, ये चारों रिलेशन है, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है 1 माइनस b p वेक्टर प्लस b स्क्वायर q वेक्टर, और b माइनस 1 p वेक्टर प्लस b q वेक्टर, 1 माइनस b p वेक्टर प्लस b q वेक्टर, और 1 माइनस b स्क्वायर p वेक्टर प्लस b q वेक्टर, ठीक है। अभी डायग्राम दिया हुआ है, इससे सोचना आपको कि इसका रिलेशन p q एंड s का रिलेशन लाते हैं। अब ये देखो वही कॉन्सेप्ट हमारा पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो है ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ p है, और ये जो है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ q है। अगर हम इसका वेक्टर सम लेंगे तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी s वेक्टर, और ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ s है, और ये क्या है आपका r वेक्टर, ठीक है। तो r वेक्टर क्या हो जाएगा q वेक्टर माइनस p, वैसे भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r वेक्टर छोड़ तो क्या हो जाएगा q वेक्टर माइनस p वेक्टर, क्योंकि ये r वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर है यहाँ? तो आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एडवांस का क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप जो सॉल्व करो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस वेक्टर का, ठीक है। चलो आप सॉल्व करने के बाद बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्व करते आगे, देखो ध्यान से, हमें क्या बताना है p q एंड s में रिलेशन, और ऑप्शंस के हिसाब से हमें सोचना है। तो एक चीज दिमाग में लगाओ आप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे लिखा हुआ है r, जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है r वेक्टर जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी r वेक्टर इक्वल टू जाएगा q वेक्टर माइनस p वेक्टर, और एक और रिलेशन आपका p प्लस q इक्वल टू s, और हमें इससे कोई मतलब है नहीं। अब एक चीज देखो, अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें, ये वाला ये पॉइंट है, यानी p q s, ये देखो ये p है और ये s पॉइंट है और ये q पॉइंट है, तो अगर हम ps वेक्टर की बात करें तो हम लिखेंगे s वेक्टर माइनस p वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा ps वेक्टर, यानी क्या इसका मैग्नीट्यूड कितना है b और r वेक्टर का मॉड, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो r की वैल्यू क्या है q माइनस p, ठीक है। अब यहाँ पे ये r वेक्टर का मॉड है, ठीक है, इसको हम ps वेक्टर भी बोल सकते हैं, s माइनस p। तो अब क्या करोगे, ये हो गया, और s वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ठीक है। तो रिलेशन कहां से निकलेगा, रिलेशन हमको निकालना है sp और किसमें pq और s में, तो ठीक है। तो s वेक्टर माइनस p वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा r वेक्टर, ठीक है। और तुम्हारा ये r वेक्टर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो हो जाएगा q वेक्टर माइनस p वेक्टर। तो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो क्या रख लेंगे हम, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम यहां पे रखते हैं तो यहां पे हो जाएगा s वेक्टर माइनस p वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा क्या b क्या q वेक्टर माइनस p वेक्टर, ठीक है। यहां पे r की वैल्यू उठा के पुट अप कर दी, तो क्या हो जाएगा s वेक्टर माइनस p वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा bq वेक्टर माइनस क्या bp वेक्टर, ठीक है। इसको अब s पूछा हुआ है तो इसको इधर ले आओ, तो s वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या bq वेक्टर माइनस bp वेक्टर, ठीक है, bp वेक्टर और प्लस p वेक्टर, ठीक है। अब हमें p वेक्टर रिलेशन कॉमन लेना है, तो ठीक है, तो क्या कर लोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे s वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे bq वेक्टर, ठीक, और यहाँ पे क्या करो माइनस क्या ले लेते हैं p माइनस q, या यहाँ पे ऐसे p पहले लिखा हुआ ना, तो p
p वेक्टर माइनस क्या bp वेक्टर और प्लस b और q वेक्टर। तो इसमें से b कॉमन लो तो 1 माइनस b क्या हो जाएगा p वेक्टर और प्लस क्या bq वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड वाला। ठीक है, देखो s वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस b p वेक्टर और प्लस pq वेक्टर। सिंपल सा है एडवांस सा क्वेश्चन, लेकिन आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे बस डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस सीख जाओगे, क्वेश्चन लग जाएगा। चलो सॉल्व करो इसको आप। हाँ स्टूडेंट्स देखो, ये भी एडवांस 2018 का क्वेश्चन है वेक्टर का। लिखा हुआ टू वेक्टर a and b are defined as a is equal to a I cap and b vector is equal to a ब्रैकेट में cos omega t I cap और sin omega t j cap। अब इसको ओपन कर लेना, ठीक है, where a is constant, ठीक है, and omega is pi by 6 गिवन है। ओमेगा की वैल्यू क्या दिया हुआ है pi by 6 रेडियन पर सेकंड। तो इफ a plus b वेक्टर, तो गिवन क्या है a plus b वेक्टर, एक गिवन ये है, ठीक है, और एक क्या था a is constant है। अब दिया हुआ a plus b वेक्टर और a minus b वेक्टर की वैल्यू क्या है 3√3, मतलब a plus b is equal to √3 a minus b वेक्टर बराबर होगा एट टाइम t is equal to टाउ। उस समय टाइम क्या है टाउ के बराबर, तो टाउ की वैल्यू पूछा हुआ है 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। तो ठीक है, अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर आते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप एक बार ट्राई करोगे, बहुत लकीली बहुत आसानी से लग जाएगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बहुत लॉजिकली आप घबराना नहीं, ठीक है। तो हमें a plus b वेक्टर पूछा, तो पहले a वेक्टर देख लो। चलो तो देखो गिवन क्या है a वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा a I कैप, ठीक है। a वेक्टर किधर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है किधर x एक्सिस में, ठीक। b वेक्टर दिया हुआ है, इसको कर लो a cos ओमेगा t, ठीक है, किधर I कैप प्लस a sin, ये मल्टीप्लाई कर लो ओमेगा t j कैप। तो यानी अगर a प्लस b की बात करें, हम लिखेंगे वेक्टर a प्लस b। अगर हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करें, a प्लस b वेक्टर की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिखोगे a प्लस क्या a cos ओमेगा t I कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप, ठीक है। ये a प्लस b वेक्टर है यानी b वेक्टर। और अगर हम बात करें a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो हो जाएगा a माइनस b, तो यानी a माइनस क्या हो जाएगा a cos ओमेगा t I कैप और माइनस, ठीक है, a माइनस b है तो माइनस b है माइनस यहां, तो a sin ओमेगा t j कैप, ठीक है, a माइनस b वेक्टर। अब इसका एक मॉड ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, अगर इन दोनों का वेक्टर, ये तो वेक्टर है a माइनस b वेक्टर, अगर इसका मॉड चाहिए तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। x और y में है, x और y का होता तो क्या करते हैं सीधा, एक x कॉमन डिवाइड में तो पाइथागोरस थ्योरम लगा जाता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर एंड bx स्क्वायर और by स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस b वेक्टर का, तो अगर हम, अब तुम्हें गिवन क्या है, दिया क्या है कि a प्लस b वेक्टर का जो मॉड होगा वो, या a प्लस b वेक्टर और a माइनस b वेक्टर का जो मॉड होगा वो √3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे, अगर ax होगा तो क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लो a प्लस b वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर, तो क्या लिखोगे a स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लो, ठीक है। a प्लस b वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, या अंडर रूट ऐसे कर लो सीधा सीधा, अंडर रूट क्या ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ax की वैल्यू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस क्या 2a cos ओमेगा t, ये हो गया, और क्या प्लस a स्क्वायर मतलब प्लस a sin स्क्वायर ओमेगा t, a प्लस b का, तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकाल लो कितना हो जाएगा अंडर रूट, देखो क्या करोगे a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t और a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, ये a स्क्वायर होगा ना, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t और a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, इसमें क्या करोगे a स्क्वायर कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस sin स्क्वायर ओमेगा t वैल्यू हो जाएगी 1, तो क्या बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a cos ओमेगा t, ये किसका मैग्नीट्यूड है a प्लस b वेक्टर के मॉड का, ठीक। अगर हम a माइनस b वेक्टर का मॉड लेते तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ठीक है, देखो तो क्या करोगे a माइनस b वेक्टर का मॉड, तो क्या लिखोगे अंडर रूट a स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो ax की वैल्यू ये है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ax मतलब
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर भी कर सकते हो आप। ठीक है, और क्या होगा, माइनस में तो प्लस ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसका नेट क्या रहेगा, इसका जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये a माइनस b का मैग्नीट्यूड है। तो देखो ध्यान से, तुम्हारा a प्लस बी वेक्टर का मॉड अपॉन a माइनस बी वेक्टर का मॉड जो आएगा वो किसके बराबर होगा, रूट 3 के। तो a प्लस बी का आया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अपॉन क्या आया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर और क्या कॉस ओमेगा टी इक्वल टू रूट 3। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसको सीधा 2a स्क्वायर लिखो, क्या लिखोगे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 3। ठीक, तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos ओमेगा t इक्वल टू 6a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर और cos ओमेगा t। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस जाएगा तो 4a स्क्वायर बचेगा, इधर जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको ऐड कर लो तो हो जाएगा 8a स्क्वायर cos ओमेगा t इज इक्वल टू 2 माइनस जाएगा तो 4a स्क्वायर। ठीक, अब यहां से 4 से कटेगा तो बचेगा यहाँ पे 2 और a स्क्वायर कट गया, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो यानी cos ओमेगा t की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो cos ओमेगा t की वैल्यू 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो cos ओमेगा t मतलब कितना π/6, यानी ओमेगा t की वैल्यू 1/2 कर लो। ठीक है, तो π/6 हो जाएगा, तो π/3, हाँ π/3। ठीक है, कितना हो जाएगा, ओमेगा t की वैल्यू π/3। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू होती है दिया गिवन, ओमेगा की वैल्यू कितनी है π/6। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू π/6 है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा π/6 इनटू टाइम इज इक्वल टू π/3, कट गया। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकंड आंसर। ठीक है, देख लो आसानी से, सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, जैसे दिया हुआ उस गिवन को पुट अप करते जाओ, आंसर चला आएगा। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन कितना आएगा 2 सेकंड, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये एडवांस 2018 का है, आराम से क्वेश्चन करो, सब लगेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो भी चीजें होती चली जाएंगी, जो भी अच्छे क्वेश्चन होते जाएंगे, कराते चले जा रहे हैं, आप करते चलाओ। याद रखो सारे लेक्चर्स आप आसानी से देखोगे, वेक्टर में जो वेक्टर की समस्या आपके लिए हमेशा आती है वो खत्म हो जाएगी, आपको मजा आएगा और सीखने में इंटरेस्ट आएगा सीखने में। ओके, चलो बाय बाय।